श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। आचार्य चरण कह रहे हैं कि देखो आपको ये अति दुर्लभ की वस्तु प्राप्त हुई है। ये जो वस्तु आचार्य ने कृपा करके आपको दी नहीं, बोले दुर्लभ ते दुर्लभ, अति दुर्लभ वस्तु है, लेकिन आपको सहज में प्राप्त हो गई, इसलिए आपने इसका महत्व नहीं समझा। और यदि आपके हृदय में यह आकांक्षा है कि हमें प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करनी है, हमें निकुंज में जाना है, हमें प्यारी जी की सेवा में रहना है, तो सर्वप्रथम उपाय बता रहे हैं कि सबसे पहले अपने स्वजन संबंधी और दुर्जनों का संबंधी त्याग कर देना। क्योंकि जब आप अंतःस्थित वपु से निरंतर प्रिया के साथ के चिंतन में लगोगे तो सबसे पहले आपका ध्यान हटाने के लिए ये दो ही वस्तु है, या तो स्वजन या दुर्जन बार बार आपके चित्त को वहां से हटाते हैं। तो कह रहे हैं उनसे संबंधी त्याग कर दो। स्वजन का जो स्नेह है वो आपका मन वहां से हटाता है, दुर्जन के कटु वचन है वो आपका मन वहां से हटाता है, तो दोनों से संबंध मत रखो, तो आपका मन आपके प्रयास करने पे फिर प्रिया चरणों में लग सकता है। उसके बाद में कहने धन मान प्रतिष्ठा से आपको मोह का त्याग करना पड़ेगा। यदि स्वजन संबंधियों से और दोनों से मन हटा दिया, संबंध तोड़ दिया, लेकिन यदि आपकी ममता धन में और अपनी मान प्रतिष्ठा में रही तो उस बंधन में आप बंध जाओगे, इसलिए उससे भी बंधन मुक्त हो जाओ। उन सबसे बंधन मुक्त होकर के फिर दृढ़ वृंदावन धाम का आश्रय ग्रहण करना, फिर अखंड वृंदावन धाम का बोले प्राण तजो वन ना तजो, ऐसी स्थिति का बोले वृंदावन धाम का वास कर लेना। अब वृंदावन धाम का वास करते हुए आपको क्या करना है, बोले अत्यंत ही दैन्यता से आपको रहना है। जितनी दैन्यता आप धारण करोगे उतनी आपको सफलता मिलेगी। और एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि व्यर्थ कालत्व न खोए। हर क्षण आपका यह होना चाहिए, हर क्षण घड़ी पहर पल वृथा न खोवे, एक पल मात्र भी समय व्यर्थ न जाए। निरंतर युगल किशोर जी के चिंतन में आप लगे रहे। उसके बाद में आचार्य चरण बता रहे हैं कि ऐसा करने के बाद अब आप रज से प्रीति करना इस वृंदावन धाम की। क्यों? रज की कृपा से ही आपको सब कुछ प्राप्त होगा, इसलिए इस रज में अति ममता होनी चाहिए और निरंतर नाम जप होना चाहिए। निरंतर बोले प्यारे जी को राधा 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 नाम जपो। उसके बाद में आप बोले अंतःस्थित वपु से निरंतर प्रिया जी के साथ में रहो। आपका और प्यारी जी का जो संबंध है दासी भाव का, आप ये हमेशा ध्यान रखो वो हमारी स्वामिनी है और हम उनकी दासी है। तो दासी का धर्म क्या है? निरंतर अपनी स्वामिनी जी के सामने सेवा में उपस्थित रहना। यदि आप दासी धर्म नहीं निभाओगे तो स्वामिनी जी कैसे मिलेगी? तो कह रहे अंतःस्थित वपु, अपनी सखी भाव से निरंतर आप चिंतन के द्वारा प्यारी जी के साथ में रहो। भाव वपु में ही वहां पे आप रहो और प्यारी जी की सेवा में रहो। और ऐसा सेवा करते करते फिर सेवा का अधिकार प्राप्त करो। बोले कौन सा? उत्साह सुख की सेवा का, उनको लाड लड़ाओ, ये अधिकार प्राप्त करो। ये अधिकार प्राप्त करके अब आप इस वृंदावन धाम में बोले युगल किशोर जी को वीरही बन के ढूंढो। जैसे लता पताओं से पूछते ना वीरही बन के, बोले ऐसे आप वीरही बन के युगल किशोर जी को ढूंढो। बोले हमने इतना सब कुछ कर लिया लेकिन हमारे अंदर वीरही नहीं है, तो हम वीरह कैसे करें? तो आचार्य चरण यहाँ कहने वीरही नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन नकल करो वीरह की, लेकिन करो और ढूंढो उस प्रिया प्रीतम को और निरंतर मन को प्रिया के चरणों में लगाओ। बोले इतना सब कुछ कर लिया, स्वजन संबंधियों से संबंध त्याग कर दिया, धाम का वास कर लिया, रस से प्रीति की, गुरु महाराज की कृपा से सखी भाव मिल गया और अंतःस्थित वपु से भाव से साथ में रहने की पूर्ण कोशिश करते, फिर भी हमारा मन नहीं लगता। बोले मन नहीं लगता, इसके 3 कारण बताए। बोले या तो आप अनर्पित भोजन कर रहे हैं, ये जो बिन प्रसाद मुख ओरन ले, इसका आप पालन नहीं कर रहे, चाहे जहां जैसा जो मिला उसको पा लिया, आपने उसका ध्यान ही नहीं दिया। तो बोले ये अनर्पित जो भक्षण है ये आपका कभी प्रिया के चरणों में मन नहीं लगने देगा, तो इस बात का ध्यान दो। दूसरा असत्संग, या आप सत्संग नहीं करते। बोले सत्संग नहीं करते, बोले सत्संग हर समय हर जगह उपलब्ध तो होता नहीं, कैसे करें? बोले जो आचार्यों की वाणी है उनका स्वाध्याय करो, वो ही सत्संग है। लेकिन यदि आप सत्संग करते रहोगे तो ही आपका मन प्रिया के चरणों में लगेगा, नहीं तो फिर थोड़े दिन में आपका मन उखड़ जाएगा। तो आपका सत्संग भी जरूरी। फिर कह रहे अन्य आश्रय, यदि प्रिया के चरणों को छोड़ के आपने अन्य कहीं आश्रय ग्रहण कर रखा है, चाहे वो संसारिक हो चाहे अन्य कोई इष्ट हो, बोले अन्य किसी की भी आपने शरण ग्रहण की तो भी आपका मन प्रिया चरणों में नहीं लगेगा। प्रिया जी को सब कुछ पसंद है, लेकिन मेरा हो के दूसरों की तरफ देखे ये पसंद नहीं है।
तो कह रहे हैं अन्याश्रय, बोले इन 3 चीजों को सुधार लोगे तो बोले निश्चित आपका मन प्रिया चरणों में लगेगा, कोई उसको रोक नहीं सकता। इसी संदर्भ में बताते बताते आपको पूर्व प्रसंग में बहुत कुछ बताया, ऐसे चिंतन करो, ऐसे मनन करो, ऐसे नाम जप करो, एक एक चीज को खोल के बताते आ रहे हैं। बताते बताते यहाँ की फिर उस चीज को भी बता रहे हैं। बोले जो ब्रज और नित्य निकुंज है, बोले इसको अलग अलग मत समझ लेना, वो ही निकुंज बिहारी, बोले वृषभानु नंदनी और नंदनंदन है। बोले तुम इसकी छटनी मत कर लेना, हमारे निकुंज के ठाकुर जी और है, वृषभानु नंदनी और है, नंदन। बोले इस पचड़े में पड़ गए और ऐसा भाव आ गया तो फिर इतना सब कर आए व्यर्थ चला जाएगा। बोले ये भाव परिपक्व कर लो, वो ही निकुंज बिहारी नंदनंदन वृषभानु नंदनी है। उसी संदर्भ में आपको इतना बहुत कुछ समझा रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि चिंतामणि प्रणता ब्रज नागरी नाम चूड़ामणि कुल मणिर वृषभानु नामना सा श्याम कामवर शांति मणिर निकुंज भूषा मणि हृदय संपुट संवरणी ने। बोले स्वामी जी कल आपको बताया, देखो स्वामी जी कितनी दयालु है, कितनी कृपालु है। बोले ब्रज में क्यों प्रगति स्वामी जी? केवल भक्तों और रसिकों को सुख देने के लिए प्रगति, अन्य कोई प्रयोजन ही नहीं था। बोले स्वामी जी ब्रज की चिंतामणि बनकर आए और सबके मनोरथों को पूर्ण किया। तो कैसे? बोले जिन्होंने उपासना की उनकी तो मनोरथ को पूर्ण किया ही, लेकिन जिसने एक बार केवल प्रणाम कर दिया उसके मनोरथ भी पूर्ण कर दिए। बोले ऐसी कृपालु, ऐसी दयालु हमारे स्वामी जी। और ब्रज नागरियों की तो चिंतामणि है। स्वामी जी का नाम लेके ब्रज नागरिया जो कुछ करती, बोले वो उनको प्राप्त हो जाता, वो तो उनकी चिंतामणि है। और वृषभानु बाबा की कुलमणि है, श्याम के काम की उष्णता को शांत करने वाली चंद्रमणि है, और निकुंज की तो भूषामणि है। और आचार्य हृदय संपुट की परम सुख रूपामणि है। आचार्य के हृदय की संपुट की बोले सुख की जो स्वरूप है, बोले उसकी मणि है ये स्वामी जी। यदि ये मणि हृदय में है तो उसकी कीमत है। यदि कोई मणि कितनी ही कीमतीवान हो, यदि आपके पास है तो उसकी आपके लिए कीमत है। जो वस्तु आपके पास ही नहीं है तो उसकी फिर कीमत क्या? तो ये स्वामी जी निरंतर यदि इस तरह से आप नाम जप करके उनका चिंतन करते हुए निरंतर यदि वो आपके हृदय में है तो उसकी कीमत है, और जब वस्तु आप हृदय में नहीं है तो उसकी कीमत ही क्या? कुछ नहीं। तो कह रहे हैं कि निकुंज वासिनी ही भक्तों की यानी रसिकों की इच्छा पूर्ण करने के लिए ब्रज में प्रकटी, वो ही निकुंजेश्वरी, अन्य स्वामी नहीं। बोले वो ही स्वामी जी अपने भक्तों की और रसिकों की इच्छा पूर्ण करने के लिए बोले बरसाने में प्रकट हुई। बोले यहां आकर के क्यों निकुंज में, कल ही बताया निकुंज में सभी का प्रवेश तो है नहीं, वहां तो अष्ट सचरण परिकर बिना और काऊ को नहीं प्रवेश है। तो इतने सबों को दर्शन कैसे प्राप्त हो स्वामी जी को? इसलिए उन सबको कृपा करके जब बरसाने में प्रगति तो देखो ब्रह्मा जी को भी दर्शन हुए, शिव जी को भी हुए, कीट पतंग आदि सबको दर्शन हुए। न तो निकुंज में तो कोई जा नहीं सकते, दर्शन होते नहीं। बोले इन सब पे बोले अत्यंत कृपा की नहीं, सबके हृदय को शीतल कर दिया। पूर्ण अखंड तो निकुंज में ही प्रकट रहती है, लेकिन यहाँ पे जो प्रकट हुई बोले इन सब के भक्तों के लिए, रसिकों के लिए, इन सबको दर्शन देने के लिए बोले आप प्रकट हुई। बोले अपने उपास्य, इस बात का हमेशा ध्यान रखो, अपने उपास्य युगल सरकार है। हम उपासना किसकी कर रहे हैं? युगल सरकार की। वन की लीला निखिल रस की स्वरूप भूत मूल तत्व है। वृंदावन धाम की जो लीला है बोले निखिल रस की स्वरूपभूत मूल तत्व वृंदावन धाम की ये लीला ही है। और जितनी सारी लीलाएं, उस सब लीलाओं का केंद्र स्थल भी वृंदावन धाम है। कि जब स्वामी जी अखंड वृंदावन में बोले कैसे? बोले जैसे राजा सब राज्य का मालिक होता है, एक राजा पूरा देश का मालिक है, लेकिन महल पे उसकी अनन्य सत्ता होती है। देश में तो अलग अलग प्रकार के अनेक कर्मचारी होते हैं, लेकिन जो महल में है उसकी तो अनन्य सत्ता राजा की होती है। तो नित्य निकुंज नित्य महल है, और 84 कोस ब्रज राज्य की सत्ता है, ये पूरा राज्य है उनका, और ये जो राजधानी है, दोनों सत्ता लीला का वहां विकास है दोनों जगह। यही गुल किशोर जी लीला कर रहे हैं। तो बोले सदा सनातन एक रस सदा बसत सब काल, श्री राधा रानी जहां राजा मोहन लाल। जय जय वृंदावन रजधानी, जहां विराजत मोहन राजा श्री राधा श्री रानी। सदा सनातन इकरस जोरी महिमा निगमन जानी, श्री हरि प्रिया हितु निज दासी रहत सदा अगवानी। अब आचार्य चरण वृंदावन धाम को राजधानी कहने, जय जय वृंदावन रजधानी। क्यों कहने राजधानी? क्योंकि वहां का बड़ा
ठाट बाट है। 8 दरवाजों का तो महल, चारों तरफ सखियों की कुंजें, पुण्य स्नान आदि की कुंजें, सहस्त्र दल कमलवत श्री वृंदावन धाम, और अष्ट दल पर सखी, बाकी सब पर उत्सव कुंज, वन, उपवन और सरोवर और गोलाकार यमुना जी। उसके भीतर तो ये वृंदावन, ये स्वामी जी का पूरा महल, और बाहर ब्रज। तो ये जो महल है बोले ये राजधानी हो गया। इसे जय जय वृंदावन राजधानी। बोले महावाणी जी में कहीं पे भी ब्रज का नाम नहीं आया, लेकिन आचार्य चंद कह रहे राजधानी वृंदावन है, तो राजधानी है तो राज्य भी हो गई। राजधानी का नाम ले रहे जय जय वृंदावन राजधानी, तो उनका राज्य भी है। तो प्रबंध करता कौन है इस राजधानी के? बोले हितु हरि प्रिया, जय जय वृंदावन। और क्या कह रहे? सदा सनातन एक रस, सदा बसत सब काल। इन सबका एक ही अर्थ हो रहा है, लेकिन बार बार जो है सदा, निरंतर, नित्य निरंतर, हमेशा में, सनातन और एक रस और सदा बसत सब काल। बोले कहाँ कशी राधा रानी, जहां राजा मोहन लाल, जहां पे हमारे युगल किशोर जी विराजमान है। बोले वो कौन है? बोले जय जय वृंदावन राजधानी। वृंदावन धाम की हम जय जयकार करते हैं, इस राजधानी की। बोले क्या है वहां पे? बोले जहां विराजत मोहन राजा, श्री राधा सी रानी। बोले जहां पे मोहन तो राजा है और प्यारी जी जैसी रानी है। प्यारी जी जैसी, बोले मोहन राजा का जो सबके मन को मोहित कर ले, वो मोहन तो वहां के राजा है। और वहां की रानी कौन है? बोले श्री राधा। निज नाम लिया यहाँ पे, बोले श्री राधा सी रानी। बोले सदा सनातन इकर सजोरी, महिमा निगम न जानी। बोले इसकी महिमा का हम कहां तक बखान करें? नित्य निरंतर सनातन एक रस का पान करने वाली ये जोरी। बोले इस महिमा का कौन बखान करेगा? बोले निगम भी इस महिमा को नहीं जानते। बोले ऐसे राजा रानी जहां विराजत है, श्री हरि प्रिया हितु निच दासी रहते सदा अगवानी। बोले वहां की जो प्रबंध जितना भी है, बोले हितु हरि प्रिया जी करती है। अब पहले तो लाल प्रिया ही प्रगटे, युगल किशोर जी स्वयं प्रगटे भक्तों को सुख देने के लिए और अपने रसिकों की इच्छा पूर्ण करने के लिए। अब बाद में, बोले बाद में जगत जीवों के उद्धार करने के लिए आचार्य रूप से अपने सखी परिकर को भेजे। उनका भी वो अवतार है, आचार्यों ने भी अवतार ही ग्रहण किया, क्यों? नित्य निकुंज में सखी स्वरूप से विराजमान है, फिर वो आचार्य रूप से आए, वो भी स्वामी जी ने भेजा। तो उन्होंने आचार्य रूप से प्रेम रस दान कर जीवों को अंगीकार की। आचार्य चरणों ने प्यारी जी का रूप और उनका प्रेम और उनका रस का दान किया जीवों को। बोले ऐसा रूप का चिंतन करो, इस रस का चिंतन करो, ऐसा ये नाम लो, इस तरह से उनको सिखा के, बोले उनको समझा के, और ये जो जीवों को जो अंगीकार किया, बोले ये जो प्रक्रिया हुई सखी से आचार्य रूप में प्रकट होना और जीवों को नाम रूप रस सब प्रदान करके उनको अंगीकार करना, उनको शरणागत कराना, बोले इसी का नाम संप्रदाय हो गया। आचार्य प्रकट हुए, अलग अलग सुख के अलग अलग आचार्य प्रकट हो गए, और कितने ही आचार्य हो गए, सब सखियां आके प्रकट हो रही है, जितने आचार्य सब सखियां। तो बोले वो सब प्रकट हो गए और उन्होंने इस प्रकार से जो ये मार्ग दिखाया, इसका नाम संप्रदाय हो गया। अब निकुंज में पहुंचने पर सब एक हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी हो, जो युगल उपासी है, बोले चाहे वो किसी भी अपने आचार्यों को वो हो, लेकिन सब निकुंज में जाके तो एक हो जाते हैं, वहां अलग अलग थोड़ी रहेंगे। चाहे अपने हरिदास जी महाराज हो, चाहे हरिवंश महाप्रभु हो, चाहे अपने हरिव्यास देवाचार्य जी हो, बोले यहाँ इन्होंने जो जो उपासना बताई वो तो इन सब के मालो संप्रदाय नाम भेद हो गया, चाहे ये हो गया तो वो एक पद्धति का नाम संप्रदाय हो गया। लेकिन निकुंज में जाके तो सब एक ही निकुंज में जाएंगे, कि अलग अलग थोड़ी निकुंज है, वहां अलग अलग वो अलग जाएंगे कि वो अलग जाएंगे। बोले कैसे? जैसे समुद्र में पहुंचने पर सब नदियां समुद्र बन जाती है, फिर वहां अलग अलग थोड़ी रहेगा कि ये इधर ये यमुना जी मिलेगी, ये गंगा जी मिलेगी, ये मिलेगी, ये समुद्र का अलग है। वो समुद्र में जाके सब समुद्र हो गया, तो निकुंज में जाके तो सब एक हो जाएंगे। यहाँ जैसे जैसे अपने आचार्य ने जिसको जिसको जो पद्धति बताई, बोले वैसे वैसे उपासना करते चलो, और वहां जाके तो एक होना है। तो आचार्यों ने उपासना की पद्धति बांधी, उससे तो मानना, बोले जैसे जैसे जो जो जिस आचार्य के अनुगत है, उन्होंने आचार्य ने जो जो आज्ञा प्रदान की, बोले उसी रास्ते पे तो चलना, उससे इधर से उधर टसमस नहीं होना। लेकिन
अन्य में भेद नहीं समझना, क्योंकि सबका उद्देश्य दोनों की उपासना कर रहे हैं, तो सबका उद्देश्य निकुंज में जाने का ही है। फिर ये भेद मत समझ लेना कि हम ही निकुंज जाएंगे, वो निकुंज नहीं जाएगा, वो निकुंज नहीं जाएगा, हमारा मंत्र करने वाले निकुंज जाएंगे, उस मंत्र को करने वाले नहीं जाएंगे, उस महावाणी का पाठ करने, बोले ऐसा भेद कभी मत समझ लेना। क्यों? सब छोड़कर आप वृंदावन आए, बोले क्या आपने लोहे की बेड़ियों को काटकर वृंदावन आए? ऐसे वृंदावन नहीं आए, घर बार जो आप छोड़ के आए हैं, इतनी सबकी ममता को छोड़ के आए, बोले साधारण बात नहीं है। आचार्य चरण कह रहे तुम लोहे की बेड़ी को काट करके तो आ तो गए, पर यहाँ पे सांप्रदायिक झगड़ा लेकर बोले मेड़ा सा सिर लड़ाने लगे आपस में। आए किसके लिए थे? प्यारे जी की प्राप्ति करने के लिए, और यहाँ आके फिर सांप्रदाय को लेके, अपनी कंठी तिलक को लेके बोले तेरा तिलक यहाँ क्यों, तेरा यहाँ क्यों, तेरा यहाँ क्यों, ऐसे करके आपस में बोले तुम जैसे भैंसा लड़ते ना, ऐसे यहाँ तुम लड़ने लगे आपस में। और संप्रदाय सोने की बेड़ में बंध गए। अब ये क्या हुआ? तुम ऐसे लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, एक दूसरे पे आक्षेप कर रहे हो, हम जाएंगे तुम नहीं जाओगे, वो ऐसा नहीं होगा, उसकी कंठी तोड़ी उसने, उसकी बांधी, उसको बनाया, उसका गुरु बदला। बोले ये क्या कर दिया तुमने? बोले ये तो क्या हुआ, तुमने लोहे की बेड़ी तोड़ी और यहाँ के सोने की बेड़ियों में बंध गए। बंधन वो भी है, बंधन ये भी है, फर्क क्या हुआ? कुछ भी फर्क नहीं हुआ। तो सोने की बेड़ी में बंध गए कि हमारी ही निकुंज उपासना है, अन्य में तो निकुंज की उपासना नहीं। हमारी मंत्र से निकुंज में जाएंगे, दूसरे मंत्र से जा ही नहीं सकते। हमारी आचार्य की शरण में आने से तुम निकुंज में जाओगे, दूसरे के आचार्य की शरण में जाने से आ ही नहीं सकते। बोले ये तुमने जो किया, बोले ये तो तुमने एक दूसरे बंधन का कारण बन गए। अब सेवक जी महाराज कहते हैं कि देखो भाई, एक तो भव होता है, एक दृढ़ भव होता है। भव तो पूरा ग्रस्त जीवन, इतने ग्रस्त का परित्याग करके बोले भव सागर को तुम छोड़ के आ गए, ये तो भव हो गया। एक दृढ़ भव अपनी देह में जो ममता है, देह की ममता भी ज्यादा भजन नहीं करने देती है। इसको ऐसे सजाओ संवारो, ये करो ये करो, इस टाइम ये खाओ ये पियो ये करो, नहीं तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। फिर तो गया वो ध्यान उधर, उधर ध्यान का रह रहा है। ठीक है, शरीर चलाने के लिए सब कुछ करो, लेकिन वो इतनी ममता ही नहीं हो कि इधर का छूट जाए और इसी में लग जाए। 4 घंटा घूमने का एक्सरसाइज में, नाक मुझसे नीचे करने में समय है, माला के लिए आधा घंटा भी समय नहीं है साहब, ये समय नहीं। तो ये हो गया एक दृढ़ भाव। तो ये देह की ममता होगी, इस देह को इसको करने के लिए, इसके लिए इतना समय खराब कर दिया। लेकिन भजन के नाम पे आधा घंटे में बोले क्या करें, नींद आती, बैठे ही जाता। तो बिहारी दीन देव जी कहते हैं कि 7 समुद्र तो तुम तैर आए, तुमने संसार सागर को क्या छोड़ा, 7 समुद्रों को तुम पार कर आए। और यहाँ आके सांप्रदायिक लड़ाई झगड़ा, तिलक कंठी के लिए वो गुरु बदला, वो गुरु बदला, बोले ये करके बोले क्या क्या कि गोखुर के पद में, एक गोखुर का कितना सा गड्ढा होता है, बोले उसमें डूब के मर गए। 7 समुद्र को तैर के जो पार कर ले, बोले वो गोखुर में डूब के मर जाए तो कितने आश्चर्य की बात है। तो समझा रहे हैं क्यों कि स्थिति इसका मतलब उस समय भी थी, आज ही नहीं, ये स्थिति उस समय भी थी। तो आचार्य समझा रहे हैं कि देखो क्यों तुम सब नए नए आगंतुक आए हैं, जो बचपन से यहाँ रह के भजन करा वो तो थोड़ा बहुत फिर भी मान लो समझ जाएगा, लेकिन आगंतुक आया उसको कोई ऐसा बताएगा तो चक्कर में आ जाएगा। बोले हाँ यही निकुंज की बात बता रहा, दूसरा तो नहीं बता रहा। उसकी कंठी खोलो, इसकी पहनो, इसकी खोलो, इसकी पहनो, बोले इसी में करते रहना तुम। तो कह रहे हैं तुम देह ममता में आकर डूब गए। तीसरा बता रहे सुदृढ़ भाव। एक तो भाव, एक दृढ़ भाव, अब तीसरा बताया सुदृढ़ भाव। ये सुदृढ़ भाव क्या है? बोले कंठी संप्रदाय का झगड़ा ही सुदृढ़ भाव है। बोले धर्म समझ कर नहीं छोड़ता, वो किसी को कोई समझ नहीं सकता और न इसकी छटनी कर सकते हैं। बोले अगर इस प्रकार की तुमने अनिंदता ली कि नहीं हमारे में तो ये विहार है, उसमें ये विहार है, उसमें ये करना पड़ता है, उसमें थक जाते हैं करते करते, ये जो सारे हैं, बोले ऐसी अनंता में तुम आए थे, अनंता चलते चलते बोले हठ धर्म बन जाएगी। बोले फिर तुम लटके के लटके रह जाओगे। अपनी वस्तु में ममता तो ठीक है, पर दूसरों में भी समता रखनी चाहिए। दूसरे का जो आक्षेप करना, यानी इसके क्या, आप किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी तरीके से उन सब आचार्यों की निंदा ही होगी एक तरह से। जो वो आचार्य ने आज्ञा प्रदान किया, आप किसी भी संप्रदाय के लिए या किसी भी आचार्य के लिए आप जो नन्नू नच्चू निकाल रहे हैं, बोले उसमें ये नहीं हमारे में, इसका मतलब क्या, अपरोक्ष रूप से आप उन आचार्यों की निंदा ही कर रहे हैं। और वो आचार्य कौन है? साक्षात निकुंज की सखियां। जरा उनके साथ ऐसा करने से क्या प्रिया तुमको अपना लेगी?
क्या प्रिया उस बात से दुखी नहीं होगी? उनकी सहचर्यों के लिए आप ऐसे आक्षेप करोगे तो उन्हीं सहचर्यों की आप इस तरह से अपमान करोगे, उसके गुरु बनाए, उसको गुरु बनाए, रोज चेंज करते रहो। बोले ऐसा करने से क्या प्रिया प्रसन्न हो जाएगी? बोले ऐसे आक्षेप से बोले नहीं, समता रखनी चाहिए। बोले क्या स्थिति हुई? वो बाबा बन करके संसार में से छोड़ के तो चोरी छोड़ के इधर आए। बोले एक चोर था, वो चोरी करता था, उसका इतना अभ्यास हो गया, चाहते हुए भी चोरी छूटे नहीं। अब एक दिन एक महात्मा के पास आया, बोले महाराज जी अब मैं सत्संग सुन के अब मेरा चोरी करने का मन तो नहीं है, पर छूटे नहीं, क्या करो? बोले महात्मा बन जा, भजन कर, फिर यहाँ क्या चोरी करेगा, चुप बैठ भजन कर। तो उसके समझ में आ कि बाबा जी बन गया। अब गुरु जी की सेवा में रहने लगा। अब आज का स्थिति तो है नहीं, उसमें तो गुरुजियों के पास 10-10 20-20 हजार शीशे रहते थे सब महात्मा। अब उसका पूरा अभ्यास ऐसा, वो बाबा जी तो बन गया, लेकिन अब उसको रात में चोरी करते। अब रात में उसको कल नहीं पड़े, उठ के बैठे, अब चोरी करने को तो बाबा जी के पास तो कुछ है नहीं। अब जो जो सब सोच सबके पास करुआ होता या तुम्बा होता वो वैसे जल भरने के लिए, तो उसका तुम्बा उठाया उसके वहां रख दिया, उसका उठाया उसके वहां रख दिया, उसका उठाया। अब सवेरे उठे तो सब महात्मा परेशान कि मेरा तुम्बा इधर कहाँ गया। अब वो इतना समय खड़ा हो जाए, जाके गुरु जी से कहा, बोले महाराज जी ये तो हमारा पता नहीं कौन कर जाता है, इतना सवेरे भजन का टाइम खराब हो जाता है। गुरु जी समझ गए, उसी को बुलाया, बोले इसी की आदत है, पूछा उसको, बोले क्या करूं, रहा नहीं जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि बाबा बनकर संसार की चोरी तो छोड़ दिया, पर तुम्बा पलटी तो ये तो विषमता ही रह गई, ये तुम्बा पलटी करने लगे। अरे उसको छोड़े बिना प्यारी जो नहीं मिलेगी, उसको भी छोड़ देना चाहिए। क्यों? बोले इस बात में क्यों लग जाते हैं? बोले संसार में यही किया है, पूर्व जन्म का ये संस्कार है, एक दूसरे को काट छांट परोक्ष ये करना वो करना, तो यहाँ के भी उसमें लगे। बोले ऐसा नहीं, नाम सुदृढ़ भव तरण को आचार्य ने आपको नाम दिया। या बोले ऐसा सुदृढ़ भाव किससे मिटे? बोले आचार्यों का नाम जपो, या आचार्य ने जो तुम्हें नाम दिया, निरंतर राधा राधा नाम का जप करो, या अपने आचार्यों का नाम जपो। बोले इसी से आपको सुदृढ़ भाव छूटे, बाकी नहीं छूट सकता। क्यों? अब ऐसे में अब इतना सारा संसार का त्याग किया, धाम का वास किया, महात्मा भी बन गए, निरंतर भजन भी कर रहे हैं, फिर भी ये तुम्बा पलटी क्यों नहीं बदली? तो बिहारी देव जी कह रहे हैं कि जीव में गहरा गहरी का भाव रहता ही है। इसलिए आचार्य जन उपदेश दे रहे हैं कि यहाँ आकर के सांप्रदायिक लड़े झगड़े में नहीं पड़ना। जैसे आपके आचार्य ने सुधा सुधा भजन बताया, बोले ऐसे भजन की लाइन पे तुम चलते रहना। बोले इष्ट एक होने पे दोनों लड़ते हो, बोले ये तो ठीक नहीं। अरे वो भी युगल उपासी है, तुम भी युगल उपासी है, वो भी राधा कृष्ण की उपासना कर रहे हैं, तुम भी राधा कृष्ण की उपासना कर रहे हैं, फिर ये सांप्रदायिक लड़ाई झगड़ा क्यों? वो के हम बड़े, वो के हम बड़े, वो के हम बड़े। बोले इससे उपासना नहीं बनेगी। बोले चाहे वो ब्रज में हो, चाहे निकुंज में हो, चाहे कहीं हो, जो आचार्य ने आपको उपासना दी, बोले उसमें डूबो, भजन करो। प्रिया तो भजन करने से मिलेगी, इस सांप्रदायिक लड़ाई झगड़ों से कतई नहीं मिलेगी। आप जितना समय भजन में दे रहे, कितना आपका चित्त प्रिया चरणों में लगा हुआ है, उसी के आधार पर आपको प्रिया मिलेगी। बोले तीनों लीलाएं इस 5 योजन में होती है, जो 84 कोष है। बोले 84 कोष ब्रजभूमि क्या है? इस भारत भूमि का बोले हृदय है। और इस 84 कोष का जो हृदय है, बोले 20 कोषात्मक ब्रज वृंदावन, इसमें बरसाना, आनंद गांव और गिरिराज सब आ जाते हैं। और इस 21 कोष ब्रज वृंदावन का जो हृदय है, बोले 5 कोशात्मक वृंदावन। तो देखो यहाँ पे तो सभी ने आके भजन की कामना की है, सभी ने आके निवास किया है, और सिर्फ भजन करने के लिए, यहाँ लड़ाई झगड़े के लिए कोई नहीं आए कि तुम ऐसे हम ऐसे तुम ऐसे, बोले ऐसे करने के लिए कोई नहीं आए। तो आचार्य चरण बोले कि जिन चरणों से निकुंज से चलकर आप ब्रज में पधारिए, बोले वही स्वामी जो ब्रज में प्रकट हुई, कोई दूसरी नहीं, और केवल भक्तों को रसिकों को सुख देने के लिए आप प्रकट हुई। बोले वो स्वामी जी, उन चरणों को मैं कब सिर पे धारण करूंगा? शतकार कह रहे, हे स्वामी जी आप कब मुझ पे कृपा करोगे? क्या उन चरणों कमलों को मैं पुनः सिर पे धारण करूंगा? क्यों कह रहे आचार्य चरण ऐसे? बोले वो निकुंज से ही आए हैं, लेकिन बार बार उन चरणों को याद करके उनको विरही बन के बार बार उनकी कामना कर रहे हैं। ऐसा उनका उद्भट अत्यंत प्रखर छटा। अब स्वामी जी के रूप की छटा को बता रहे हैं। बोले देखो कैसी उनकी प्रखर छटा है, कैसी सुंदरता है। बोले वह कवरी मल्लिदाम से निबद्ध है। बोले उनकी बैनी की सुंदरता तो देखो, कैसी सुंदर बैनी गुथी हुई है।
बोले इतने सोने के तार में मणि मोतियां फूल लटकाते हुए, बोले बेनी गुंथते हुए, बोले कहने का नीचे हीरो का गुच्छा लटकाया हुआ है और उसमें मल्ली के फूलों की माला लिपेटी हुई है और सिंदूर की सीमंत है, कैसी सुंदर मांग भरी हुई है। बोले नवरत्न खचित बेंदी है, जो बेंदी धारण कर रखी है, बोले 9 रत्नों से जड़ायुक्त वो बेंदी है। कर्ण फूल गंड पर लसत है, जो कानों में जो कर्ण फूल है और जो स्वामी जी के गोल गोल कपोल है वो दर्पणाकार है और उसमें जो उनका प्रतिबिंब झिलमिला रहा है, बोले उनकी सुंदरता तो देखो। ग्रीव में सुंदर पदिक उदार हार धारण है, बोले स्वामी जी ने पदिक धारण कर रखा है, कितना सुंदर हार धारण कर रखा है। अरुण दुकूल है, उसमें से विद्युत कोटि की छटा उदय हो रही है, निकुंज को वो भर रही है। अब बोले आज तो लाल रंग की पोशाक धारण कर रखी है और उसमें विद्युत करोड़ों करोड़ों विद्युत की छटा इसमें उदय हो रही है और पूरे निकुंज में प्रकाशित हो रही है। बोले नक्श क्रीड़ामय वपु आपका है, रस तेज प्रेम तेज विलास तेज में जो मूर्ति है। आचार्य चरण कामना करें हे स्वामी जी, मैं आपके उस रूप को कब देखूंगा, कब आप मुझे पुनः दर्शन दोगी। प्रदाम विद्युत माने रसमय विद्युत की छटा है। बोले कितनी सुंदर स्वामी जी है। बोले तुम इन पर जो चर्चा की, इस लफड़े को बिल्कुल ही छोड़ देना, बिल्कुल ही नहीं पढ़ना। अपने आचार्यों ने जो अपनी प्यारी जी का रूप का वर्णन किया, बोले उसके चिंतन मनन में लग जाना, उनकी सेवा में लग जाना। ये ऊपर तो बोले ये व्यर्थ का, ये भी व्यर्थ कालत्व है। ये कोई संप्रदाय नहीं समझना हम संप्रदाय की सेवा कर रहे हैं, हमारा ये बड़ा करके। अगर आप दूसरों की आलोचना कर रहे हैं एक जो युगल उपासी है उनकी, तो वो कोई सेवा नहीं है। तो कह रहे तुम तो उस चिंतन में लग जाओ। बोले कौन से चिंतन में? होले होले महल की धरनी चरण धरंत, अति मदमाती लाडली गजगति लिए डोलंत। लाडली लाल के मदमाती गजगति लिए डोले, मरकत मणि के अहल महल में चरण धरत होले होले। लटकी लट अटकी अनसन पर चटकी ली चखिलोले, लसन हसन में दसन शिखर दुति सुरंगी रंग तमोले। जूकी लेत देत अधरामृत सपरसी पान कपोले, श्री हरिप्रिया निरखिने ननिसुख वारती प्राण अमोले। बोले कितना ये रसमय पद है। बोले इस प्रकार की स्वामी जी की इन लीलाओं में तुम डूबो। स्वर्ण मरकत से रचित निकुंज में प्रिया चलती है, उनकी रूप छटा में तुम डूबो। बोले कैसी स्वामी जी है, प्यारी जी फूली फूल फूल सो। बोले वो मरकत मणि के महल में तो डोलती है, लेकिन कैसे डोलती है? बोले रिमझिम में डोले। प्यारी जी फूली फूल फूल सो, रिमझिम डोले। मरकत मणि के अहल महल में कोकिल ज्यों कल बोले। अलक रलक शमकन की झलकन उर पर हार विलोले। केशरिया फरिया तर हरिया लहंगा ललित मोले। जगमग ज्योति जराय जरीसी दीपति दामिनी ओले। ठमकी पग धरत धरनी पर रूप अनुपम तोले। अतिरति रंग रंगी नव जौवनी उमंगी रस ढोले। श्री हरिप्रिया धन बड़ भागी जोया विरद विलोले। अब इन उपयुक्त दोनों पदों में अत्यंत गंभीर रस से भरे हुए पद है। इनकी व्याख्या तो यार ठीक नहीं, पर आचार्य चरण कहने वास्तव में ये प्रसंग 4-5 दिन से वही चल रहा है जो भूरी भाग्यवान कौन है। बोले वही भूरी भाग्यवान है, तो आचार्य चरण कहने श्री हरिप्रिया धन्य बड़ भागी जोया विरद विलोले। बोले जो इस तरह से चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, वास्तव में भूरी भाग्यवान तो वही है, बड़ा भाग्यशाली जिसको कहते हैं। बोले वही है जो निरंतर प्रिया के जो इस तरह से चिंतन करते हैं। बोले सौभाग्य की फूल है स्वामी जी हमारी, लाल परिकर की फूल देकर अति आनंद और बड़ी अदा से डोल रही है। बोले लाल और परिकर की जो प्रसन्नता देखी, उनकी फूलन जो देखी, उनकी प्रसन्नता को देखकर स्वामी जी भी अति आनंद में डूबी हुई है और उस अति आनंद में बड़ी अदा से इधर से इधर बोले डोल रही है। श्याम रंग श्री प्रिया जी को अत्यंत प्रिय है, तो इसलिए ताचौक में होले होले चरण धरती है। सबकी प्रेम आसक्ति विचार करती कोकिल जो मधुर मधुर बोलती जा रही है। सखियों की, लाल जी की, इन सब की कितनी प्रेम आसक्ति है मेरे प्रति, सबका विचार करती है और मधुर मधुर बोलती रहती है। केश कपोलों पर आ रहे हैं, अब क्या बोलती रहती है स्वामी जी?
बोले कितनी मेरे से ममता करते हैं, कितनी मेरे से इनकी प्रीति है, मैं इनको और कितना रसदान कर दूं, इनको कैसे रस से भर दूं, अब और कैसे करूं। बोले यही बात के लिए बोलती रहती, इसी बात को चिंतन करती रहती स्वामी जी। बोले शम बिंदु उर पर हार विदोलित हो रहा है, केशरिया ओढ़ने के नीचे अमूल्य ललित लहंगा है, बदन में कोटि दामिनी सी चमक है। बोले स्वामी जी की उपमा देते हैं, करोड़ों करोड़ों दामिनी की सी चमक है, लेकिन वो चमक होते हुए भी यहाँ कह रहे हैं कि देखो दामिनी में तो केवल चमक है, कोई श्रृंगार नहीं है। ऐसी चमक होते हुए, कोटि कोटि दामिनी को तुच्छ करने वाली चमक होते हुए भी पूर्ण श्रृंगार से युक्त हमारी स्वामी जी है। तो जरा उस रूप छटा को तो देखो, वो हमारी स्वामी जी कैसी है। बोले क्या देखती रहती स्वामी जी। बोले ललन जी के मन को हरण करने वाला मेरा रूप है कि नहीं, रूप अनुपम तोले। बोले क्या तोल रही है। बोले इस मोहन लाल के मन को हरण करने वाला रूप है कि नहीं, उसको बार बार तोल रही है। बोले वास्तव में जिन्होंने ये संपत्ति अपने हृदय में धारण कर रखी है, जो इस रूप माधुरी का जो चिंतन करते हैं, जो इसका नाम निरंतर जपते हैं, बोले वास्तव में तो वो ही धन्याति धन्य है, वो ही बड़ा भाग्यशाली है। यह अचरज देखो न सुनियो, कहूं नहीं नवीन मेघ संग बिजुरी एक रस, तामे मौज उठती अधिक बहुभांति लस, मन के देखिए को और सुख नाही प्यारी, चितवत चित ही जू करत बस, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, बिहारिणी जू को पवित्र जस। आचार्य चरण कह रहे कि यह बड़े आश्चर्य की बात है, यह अचरज देखो न सुनियो, न तो कभी हमने देखा न सुना। बोले क्या, ये नवीन मेघ संग बिजुरी एक रस, मेघ और बिजली कोई एक रस नहीं रह सकते, वो तो चमकी और विलीन हो गई, लेकिन नवीन मेघ के संग यह बिजली तो एक रस अखंडित विराजित है। बोले ऐसा आश्चर्य न हमने देखा न सुना कहीं पे। तामे मौज उठती अधिक बहुभांति लस, मन के देखे को और सुख नाही प्यारी, चितवत चित ही जू करत बस। बोले क्या है, ये शाम का पवित्र जस है, लाल जी का पवित्र यश है। यह मूर्ति यदि नहीं दिखे तो उस जस का तो ध्यान करो। अब आचार्य चरण कह रहे जैसा हम आप वर्णन कर रहे हैं, ये मूर्ति आपको दिखाई नहीं दे रही। अगर दिखाई नहीं दे रही तो कोई बात नहीं, आप उसका ध्यान तो कर सकते हैं, आप उसका चिंतन तो कर सकते हैं, ये तो आपकी बस की है ना। बोले आप यदि उनका अखंड नित्य चिंतन करोगे तो निश्चित ये मूर्ति आपके सामने खड़ी होगी, क्योंकि यह अनिवर्चनीय चूड़ामणि निकुंज में अखंड विराजती है, एक क्षण के लिए भी निकुंज से अलग नहीं होती। ऐसा तो संभव हुआ कि जब बरसाने में तो नंदगांव में नहीं, नंदगांव में तो बरसाने नहीं, पर निकुंज से यहाँ के प्रगति तो निकुंज खाली नहीं हुआ, इसलिए अखंड निकुंज में विराजती है वो ही स्वामी जू। तो कह रहे अखंड निकुंज में विराजती, और तुम उस निकुंज का यदि चिंतन करोगे और प्यारी जी को चिंतन करोगे तो क्या प्यारी जी तुम्हें दर्शन देगी? तो कह रहे निश्चित रूप से देगी। बोले यह प्रोधाम रस माधुरी बरसाने आदि में भी जाकर बरसे, और स्थायी संचारी का दाता कभी महल कभी बगीचा में मिलसे, यदि स्वामी चरण से तुम्हारा संबंध है तो दोनों देश मिलसो। बोले कभी वन माधुरी में मिलसो, कभी निकुंज में लीला करी उसको, बोले कहीं पे भी निरंतर प्यारी जी के साथ में रहो, यानी हर तरह से आपको प्यारी जी के साथ रहना है चिंतन के द्वारा। कभी उनके वन विहार करते करते कुछ नहीं चिंतन हो रहा, चलो ज्यादा दिमाग नहीं लग रहा, तो आप उनके वन विहार करते करते पीछे पीछे तो चल सकते, या वो वन विहार कर रही है तो आप उनके आगे फूल बरसाते हुए तो चल सकते हैं, ज्यादा चिंतन मत करो। लेकिन इससे क्या हुआ, अखंड आप उनके साथ में रहेंगे। तो कभी वन विहार का करो, बोले कभी निकुंज में, निकुंज में कैसे विराजमान है, कैसी सुंदर निकुंज है, कैसे निकुंज की चित्रकारी है, बोले इसमें मन को अटकाओ। कभी उनकी सेवा में मन अटकाओ, आप उनकी कैसी सेवा कर रहे हैं, कभी महावर की रचना करो, कभी मेहंदी की रचना करो, कभी चरण कमलों में, कभी हस्त कमल में, कभी आभूषण धारण कराओ, कभी वस्त्र अलंकार धारण कराओ, कभी भोग और गाओ, कभी न तो सामने बैठ बैठ के गायनी करो, लेकिन निरंतर करो, वहां से हटो नहीं। बोले रुचि अनुसार जहां मन लगाओ, पर नित्य आपका मन प्यारे जी के चरणों में रहे, यही आप निरंतर इस तरह से उपासना करो।
लीला पांग तरांगिरो रुद भवन्ने के कश कोटिश कंदरपा पुरदर्प टंकर महाकोदंड विस्फारिणा तारुण्य प्रथम प्रवेश समय यश्या महामाधुरी धारानंत चमत्कृता भवतनु श्री राधिका स्वामिनी। अब आचार्य चरण बता रहे हैं, देखो भक्ति दो प्रकार की है, एक विधि भक्ति और एक राग भक्ति। तो विधि भक्ति तो शास्त्रानुकूल पद्धति से केवल भगवान की हो सकती है। विधि भक्ति जो है केवल ठाकुर जी की, शास्त्र के अनुसार होती है वो। और राग भक्ति है वो माधुरी भाव से संबंध रखती है। अब राग साधक रघुनाथ जी में भी कर सकता है, वहां पे भी दोनों युगल किशोर जी है, प्रेम वहां पे भी है। लेकिन भरत हनुमान आदि का प्रेम था, पर उसमें ऐश्वर्य की विशेष प्रधानता थी, जो मर्यादा पुरुषोत्तम होने से, वहां ऐश्वर्य प्रदान होने से, बोले वहां पे ऐश्वर्य की प्रधानता है। परिकर चाहे कितना प्रेम करे, पर ठाकुर मर्यादा से टसमस नहीं। भाई परिकरों में तो पूर्ण रूप से प्रेम था, लेकिन ठाकुर जी मर्यादित है, तो अपने मर्यादा को पहले रखते हैं, क्योंकि तत्वगत रूप से एक ही ठाकुर है, ठाकुरों में कोई अंतर नहीं, पर उपासनागत भेद हो गया। बोले लंका विजय के बाद जब दशरथ जी आए तो प्रेम के बदले राम जी ने उनको ज्ञान प्रदान कर दिया, क्योंकि मर्यादा पालन में यही नियम है। तो वहां शुद्ध राग नहीं हुआ। तो शुद्ध रागात्मिक का प्रेम केवल कृष्ण में ही संबंध है। शुद्ध रागात्मिक का भक्ति केवल भगवान कृष्ण में ही संबंध है, संभव हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये ठाकुर प्रेम पुरुषोत्तम है, इसके अलावा कोई भेद नहीं है। कह रहे हैं वह ठाकुर प्रेम पसंद करता है, प्रेम पुरुषोत्तम है। इस राग में 3 भाग हो गए, इसमें भी 3 लीलाएं होगी, द्वारका, मथुरा और ब्रज। तो द्वारिका में प्रेम के साथ साथ पूर्ण ऐश्वर्य भी है। बोले कैसे? बोले एक बार ठाकुर जी ने रुक्मणी जी से परिहास किया, बोले आपके लिए इतने इतने बड़े राजा थे, ये थे, मुझे ग्वालियर को क्यों आपने पसंद किया, ऐसा क्या, अब भी आप चली जाओ। जैसे ऐसे कहा तो रुक्मणी जी मूर्छित हो गई। इसका मतलब कि ठाकुर जी मुझे त्यागना नहीं चाहते। तो ठाकुर जी ने तुरंत 4 भुजा धारण करके उनको संभाला। ये 4 भुजा धारण की, इसका मतलब वहां पूर्ण ऐश्वर्य, 4 भुजा ऐश्वर्य में होती। तो शुद्ध राग तो ब्रज में ही है। सो ब्रज में भी ये शुद्ध रागमय जो भक्ति हुई, ये भी 4 प्रकार बट गई, दास्य, वात्सल, सख्य और श्रृंगार। बोले इन चारों में ऐश्वर्य की गंध भी नहीं है, क्योंकि वात्सल्य भाव में भी पहले पूर्व प्रसंग में बताया है। देखो ऐश्वर्य ने कितना आके अपने स्वामी की रक्षा करने के लिए जोर लगाया, लेकिन वात्सल्य के सामने उसकी हार हो गई। एक तो जब मुखारविंद में ब्रह्मांड दिखाया जब भी, और एक दामोदर लीला में जब बांधने लगे जब भी रस्सियों, तो ऐश्वर्य की वहां पे हार हो गई। तो प्रधान श्रृंगार है, बोले उसमें भी 3 प्रकार हो गए, स्वक्या, परक्या और नित्य विहार। इन सब चीजों को आपको पूर्व प्रसंग में खूब अच्छी तरह से समझाया है। अब पुनः आपको संक्षिप्त में समझाने के लिए केवल उनका नाम लिया जा रहा है, ताकि आप उसको अच्छी तरह से समझ जाएं। स्वक्या में शुद्ध राग के साथ साथ लोक की कान बनी रहती है, और परक्या में एक वल्लभ और अनेक वल्लभा, लोक वेद की कान नहीं, बाकी मिठास है, और जो मिठास है उसके उपासक ही जानते हैं। बोले प्रकट प्रकाश की ये 2 धारा है, स्वक्या और परक्या। बोले इसमें नित्य दाम्पत्य निर्घण दाम्पत्य है, अर्थात नित्य दाम्पत्य को ओप दाम्पत्य निकल गया। तो स्वक्या में पहले रागात्मिका, फिर विवाह हुआ आदि, फिर वन विहार। तो ये जो मूल कारण हो गया, बोले वो तो नित्य विहार, नित्य विहार अंगी हो गया, बाकी सब उनके अंग हो गए। इसको पहले खूब विस्तार से समझाया, अभी आपको संक्षिप्त में समझाया। अब कह रहे हैं सर्व प्रधान यही से, बोले सबका विकास नित्य विहार से ही होता है, सबके मूल कारण नित्य विहार ही है। बोले षष्ठी ज्योतिर्ब्रह्म शब्द ब्रह्म का भी केंद्र निकुंज विहार ही है, क्योंकि प्यारे जी के नूपुरों की ध्वनि से सब ये प्रकट हो रहे हैं। नूपुर से शब्द ब्रह्म, प्रियानक ज्योति से ज्योति ब्रह्म। बोले महावाणी में भी यही बात आई है, और शतककार भी यही बात कह रहे हैं। तो ध्रुवदास जी सभी महानुभावों को, बोले सब ने एक ही मत और एक ही बात को कहा है। तो क्यों क्या कहा है? बोले जगत
मोहिनी बोले निकुंज बिहारिणी है। शब्द ब्रह्म लाल परिकर सबको मोहित करने वाली है। जो लाल को ही मोहित कर ले तो दूसरों की क्या चले, क्योंकि लाल को मोहित किया तो समझ लो संपूर्ण ब्रह्मांड संपूर्ण भगवत धाम को मोहित कर लिया। बोले ऐसी हमारी स्वामी जी वे रमणी चूड़ामणि, वो वृंदावन की सीमा में सदा प्रकट रहती है और वो वृंदावन भी यही है, कोई अन्य नहीं। इस वृंदावन में निरंतर वो प्रकटित है और इसी वृंदावन में आप रह रहे हो और इसी वृंदावन में यदि आप निरंतर उनका नाम जप रहे हैं, निरंतर उनका चिंतन कर रहे हैं, तो इनमें वो सौभाग्य, उदारता, कृपुलता, इतने गुण हैं। उन गुणों से प्रेरित होके क्या स्वामी जी आपको दर्शन नहीं देगी? बोले निश्चित देगी, लेकिन आप करो तो सही। बोले इन्हीं गुणों से तो प्रेरित होकर वो ऋषभानुभव ने प्रगति, क्योंकि भक्त एक चिंतामणि है। जो भक्त जैसा उनका चिंतन करते हैं वैसे ही उसको प्रदान करती है। तो आप उनके रूप का चिंतन करोगे तो क्या वो रूप आपके सामने आके खड़ा नहीं होगा? क्योंकि वे स्वयं जाकर सबको रसदान व पान कराती है और कोई साधन ही उनका रसदान का करे, वो स्वयं जाके उनको रसदान कराती है, इससे सामने आके खड़ी हो जाती है। बोले यह सौलभ्य गुण की पराकाष्ठा है। बोले सबसे पहले ये कृपा तो वृषभानु बाबा पे की। बोले क्यों करी, उन्हीं पे क्यों करी, कोई कारण होगा। तो बता रहे वृषभानु बाबा के पिताजी थे महिभान जी, उन्होंने पुत्र के लिए तपस्या की तो ठाकुर ने प्रकट होकर 9 पुत्रों को वरदान दिया। तो 9 भान प्रकट हुए और वरदान देके कहा कि जो तुम्हारे वृषभान जो होंगे उसके ऐसी अद्भुत लाली प्रकट होगी, उसको मैं स्वयं आकर तुमसे दान मांगूंगा। वरदान के साथ में ये भी कह दिया। तो उसी के अनुसार जब ये 9 भाई प्रकट हुए, उसमें वृषभानु बाबा के घर इसी कारण से श्री जी वहीं आके प्रकट हुई। तो तदनुसार प्रिया जी प्रकट हुई। तो 8 भाइयों के घर में 8 सखियां प्रकट हुई और नंदनंदन मोर बांध कर आए उस बालिका के लिए अपना हाथ पसारा। तो केवल भक्ते की इच्छा स्वामी जी क्यों प्रकट हुई? बोले ऐसे भक्तों की इच्छा की पूर्ति करने के लिए। तो आप जो इच्छा करोगे, आप जो यदि वास्तव में आपके अंदर प्रिया दर्शनों की लालसा है और जैसे आचार्य चरण कह रहे हैं ऐसे आप करोगे, तो क्या आपकी इच्छा को पूर्ति नहीं करेगी? बोले निश्चित करेगी। भक्ते की इच्छा को पूर्ति करने वाली एकमात्र हमारी स्वामी जी है और वो इच्छा को प्रकट पूर्ति के लिए ही प्रकटी। बोले चलो वृषभानु बाबा के यहाँ तो यह प्रगति, और किन भक्तों की इच्छा थी जो प्रगति? तो कह रहे हैं कि गिरिराज जी को सर्वश्रेष्ठ इसलिए कहा कि उन पर दोनों चरणार विंद आपने रखा और रख कर घूमे। दिव्य गिरिराज जी विराजमान थे और उसके सुंदर सुंदर झरने बहते थे, उन झरनों में आप स्नान करते थे। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा थी, गिरिराज जी की प्रबल इच्छा थी कि कब प्रिया जी मुझ पे आके विहार करें, कब प्रिया जी आके मेरे यहाँ स्नान करें, कब प्रिया जी मेरे पास में आए। तो गिरिराज जी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए बोले स्वामी जी प्रकट हुई। तो वन की सब लीला गिरिराज जी की तरहटे में मिलसी, उस विलास को देख रसिक महोदय उस रस को पीकर जीते हैं। तो कैसी हमारी स्वामी जो है, अहो मेरी स्वामिनी सुखरूप, ना ही गति मोहि आन तुम बिन, सकल सिद्धि स्वरूप, जो जो चाहत त्यो त्यो पूर्वत, परम प्रवर अनूप, श्री हरि प्या चिंतत फल देनी, चिंता मन चित्रूप। जो आप चिंतन करोगे वही फल देगा। इसे चिंतन की अनंतता कितनी जरूरी, इस बात को समझ लेना। अगर प्रिया चरणों को छोड़ के, प्रिया का छोड़ के अगर अन्य का चिंतन किया तो वही आपके सामने उपस्थित होता रहेगा। इसलिए सबसे पहले चिंतन की अनंतता ले आओ और प्यारी जी का निरंतर चिंतन में लग जाओ। बोलो निश्चित प्यारी जी आपके सामने आ जाएगी। जय जय श्री हरिव्यास।